Now let's analyze this example. So इस एग्जाम्पल के जरिए हम एक नया कॉन्सेप्ट जो है पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में. सो इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने न्यू एक टैग नेम लिया है स्ट्रक्चर का और इस स्ट्रक्चर में दो मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं. एक मेंबर है इंटीजर टाइप का और दूसरा मेंबर है कैरेक्टर टाइप का. ठीक है, ए एंड बी क्या है, दो मेंबर्स है इस स्ट्रक्चर में. एंड उसके बाद स्ट्रक्चर क्लोज हो गया. एंड लेटर ऑन सम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने क्या किया है, इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जो है यूज किया है और दो स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन किए हैं इसके लिए. ठीक है, एक्स एंड स्टार पी. सो एक्स तो स्ट्रक्चर वेरिएबल है, एक्स इज अ स्ट्रक्चर वेरिएबल ऑफ टाइप न्यू. एंड स्टार पी इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चर वेरिएबल ऑफ टाइप न्यू. बट स्टार पी का मतलब यहाँ पे क्या है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है. मीन्स ये किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की एड्रेस को होल्ड कर सकता है. और यहाँ पे मैंने p में x का एड्रेस जो है एलोकेट किया है. तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि x और p जो है दोनों सेम टाइप के स्ट्रक्चर है. और जब सेम टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं तो उस केस में किसी भी पॉइंटर को जो है दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस एलोकेट कर सकता हूं. नाउ अगर मेमोरी में इसको हम विजुअलाइज करें तो मेमोरी में क्या होगा कि x एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है और इस स्ट्रक्चर वेरिएबल में दो मेंबर प्रेजेंट है. एक मेंबर है a और दूसरा मेंबर है b. a जो है इंटीजर टाइप का है और b जो है कैरेक्टर टाइप का है. ठीक है, और इस पर्टिकुलर x स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका एड्रेस है 1000. एज्यूम हमने किया है इस चीज को. और इस एड्रेस को जो है पॉइंटर p क्या करेगा, होल्ड करेगा. यही पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है. स्टार p जो है वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वेरिएबल x का क्या करेगा, एड्रेस होल्ड करेगा. और एड्रेस इसका कितना है, 1000. ठीक है. नाउ अगर मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करना हो तो एक तरीका मेरे पास ये है कि स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू मैं इसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूं, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं. मैंने क्या किया था, अगर मुझे लेट से इसमें वैल्यू स्टोर है 10 और इसमें वैल्यू स्टोर है a. अगर मुझे a को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, x.a इज इक्वल टू 10 ऐसे एक्सेस कर सकता हूं. ठीक है. और अगर मुझे पॉइंटर के जरिए एक्सेस करना होगा तो उसके लिए मैं कैसे एक्सेस करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पॉइंटर p को यूज करना होगा. पॉइंटर p को मैंने यूज किया. अगर मैं सिर्फ और सिर्फ p लिख रहा हूं तो क्या मतलब हुआ इसका, कि मतलब मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वेरिएबल x के बाहर खड़ा हूं. विजुअलाइज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसके स्ट्रक्चर के वेरिएबल के मैं बाहर खड़ा हूं. यहाँ पे अगर मैं इसमें स्टार लगा दूं, यहाँ पे स्टार लगा दूं, देन मैं यहां से जंप करके अंदर चला गया इस स्ट्रक्चर के मेंबर को यूज कर एक्सेस करने के लिए. जंप करके जब मैं अंदर गया और अंदर मैंने देखा कि यहाँ दो मेंबर्स है और मुझे लेट से a को एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डॉट ऑपरेटर का यूज करूंगा. ठीक है, और इस डॉट ऑपरेटर के जरिए इस मेंबर के को मैं एक्सेस कर सकता हूं. ठीक है, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है. अगर आपको याद होगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल में हमने ये देखा था कि ये डॉट ऑपरेटर जो है इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, ये सबसे टॉप रो पे होता है. और स्टार हमारा जो है वो नेक्स्ट रो में होता है. मींस इसकी प्रायोरिटी इस डॉट ऑपरेटर से कम होती है. स्टार को हम क्या बोलते हैं, डी रेफरेंस और इनडायरेक्शन ऑपरेटर. इसका नाम क्या है, डी रेफरेंस और इनडायरेक्शन ऑपरेटर. और ये कैसा ऑपरेटर है, ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है. ठीक है, इसको हम डॉट बोलते हैं. अगर इसको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे पहले क्या है, ओपन होना. सबसे पहले ये चीज रिजॉल्व होनी चाहिए, देन उसके बाद फिर ये चीज रिजॉल्व होनी चाहिए. आ रहा है समझ में? अगर कंपाइलर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो कंपाइलर क्या सोचेगा कि p जो है एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है और इस स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर a जो है एक मेंबर है. बट ये रॉन्ग है. हमने क्या किया है, p को एज अ पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन किया है और p जो है x का एड्रेस होल्ड कर रहा है. ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था.
हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि p जो है एक पॉइंटर होना चाहिए था और उस पॉइंटर के जरिए मैं क्या कर रहा हूं, किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर को एक्सेस कर रहा हूं, लेकिन कंपाइलर के जरिए क्या होगा, ये होगा, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर आपको इस स्टेटमेंट को सही करना है तो इसके लिए आपको पैरेंथेसिस को डिफाइन करना पड़ेगा। मींस आपको स्टार p इस तरह से लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद डॉट a एंड देन उसको फिर आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये करेक्ट वे है लिखने का। लेकिन अगर हम इसको और इस स्टेटमेंट को कंपेयर करें, स्टार p डॉट a, स्टार p को मैंने ब्रैकेट में रखा और इस स्टेटमेंट को कंपेयर करूं x डॉट a इज इक्वल टू 10, तो इन दोनों में मुझे सिंपल ये वाला स्टेटमेंट लग रहा है। ठीक है, नेम के जरिए एक्सेस करना। बट इन केस ऑफ स्ट्रक्चर और जहां पे भी हम डायनेमिकली क्रिएटेड मेमोरी की बात करते हैं, डायनेमिकली एक्सेस की बात करते हैं, वहां पे पॉइंटर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, एड्रेस के जरिए हम किसी भी चीज को जल्दी जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के केस में अगर आप पॉइंटर का यूज करते हैं देन इट विल बी अ लॉट ऑफ बेटर, मतलब बहुत ज्यादा बेटर है इन कंपेयर टू दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो लेटर ऑन क्या किया गया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व करने के लिए, जहां पे हमें ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है, फिर उसके बाद मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का यूज करके देन किसी मेंबर को एक्सेस करना है, कर रहे हैं हम, इसको रिजॉल्व करके हमने क्या किया, एक नया ऑपरेटर डिफाइन किया और उस ऑपरेटर को सिर्फ हमने पॉइंटर के लिए यूज करना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पॉइंटर के साथ प्रॉब्लम आ रही थी। तो पॉइंटर के मेंबर को एक्सेस करना हो आपको, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये एरो वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एरो ऑपरेटर को हम समटाइम्स क्या बोलते हैं, मेंबर एक्सेस थ्रू पॉइंटर। ठीक है, इसके जरिए आप किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये ज्यादा सिंपल है यूज करना कंपेयर टू दिस वन। इसको भी आप यूज कर सकते हैं, नॉट कोई इशू नहीं यूज करने में, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसको समझना भी कॉम्प्लिकेटेड है और रीड करना भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर मैं इसको यूज करूं तो ये ज्यादा इजी वे। इससे पता चल रहा है कि p जो है एक पॉइंटर वेरिएबल है, क्योंकि इस एरो को डिफाइन ही पॉइंटर के लिए किया गया है। p एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि किसको एक्सेस कर रहा है, स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर a को एक्सेस कर रहा है। आ रहा समझ? सो इसको हम क्या करेंगे, सी स्ट्रक्चर के प्रोग्राम में यूज करेंगे। ठीक है, और इसको यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट इससे अगर आप एक्सेस करते हैं तो इससे आप फास्टली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी मेंबर को। ठीक है, ओके फाइन।